अबे कौन सा गाँव है भाई, ये तो बताया नहीं हमने अपने नाम ही याद नहीं हो रहा भाई इस जगह का। सिलीगुड़ी से निकल रहे हैं तवांग के लिए। मैं तो चारों को हाथी हाथी दिखाई दे जाए भाई, सिर्फ दिखाई दे, हाँ हमारे पास तक ना आए। आपका बाइक यूके है मतलब उत्तराखंड। भाई पहाड़ों का अगर रोड की बात करी जाए ना, हमारे उत्तराखंड का रोड ज्यादा अच्छा है, सही लगता है यार। जब काफी सारे बाइकर एक साथ चल रहे हो ना तो मजा आता है, तो इसलिए गाड़ी बहुत आराम से चलाइएगा, ध्यान से चलाइएगा। तो दोस्तों हम लोग एंटर हो चुके हैं अपने 6th स्टेट में। भाई साहब पत्थर चटक के आया गाड़ी से, लेकिन अगर ये गिरा तो भाई ये गया समझो। हमारे उत्तराखंड में चंपावत है ना, उसकी सिस्टर यहाँ रहती है चंपावती। तो भाई तैयारी पूरी हो चुकी है। और अभिनव भाई परमिट क्या होता है अरुणाचल के अंदर एंटर करने के लिए? जैसे क्या है ना कि आप अगर इंडिया में नॉर्मली कोई भी स्टेट में जाओगे तो कोई परमिट वगैरह की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट्स है जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स, तो वहाँ पे स्टेट के अंदर एंट्री करने के लिए भी आपको परमिट जो आप गुवाहाटी से बनवा सकते हो या फिर उस स्टेट के बॉर्डर पे जाके बनवा सकते हो। तो हमने क्या किया ना, एक एजेंट का नंबर था तो उससे हमने 200 रुपये पर हेड लिया हमने, और हमारा अभी तक परमिट आया नहीं है, कल बहुत प्रॉब्ली कल तक जब बॉर्डर तक जाए तब तक आ जाएगा। हाँ वो 1 महीने का परमिट है, उस स्टेट के अंदर मैं 1 महीने तक रह सकता हूँ। और दूसरी बात ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के बाद फिर एक और परमिट लगेगा, वो इनर लाइन परमिट, जो कि नॉर्मली हर एक बॉर्डर इलाका में लगता है। एरिया पे लगता है। जैसे हम लोग लद्दाख वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे भी हमारा इनर लाइन परमिट लगता है, तो उसी तरह से यहाँ अरुणाचल में तवांग जाने के लिए भी इनर लाइन परमिट लगता है। तवांग जाने के लिए तो सिर्फ स्टेट परमिट लगता है, वो अलग है। बॉर्डर एरिया पे बॉर्डर परमिट अलग है, स्टेट परमिट अलग है। अच्छा वो इनर लाइन परमिट नहीं लगता नहीं, तवांग आता है स्टेट परमिट के अंदर। तवांग से अगर ऊपर जाओगे तो तवांग से आगे जहाँ जा रहे हैं हम, तो समझ गए हो गए आप लोग। और अगर आपको अपना परमिट वगैरह बनवाना है अरुणाचल का एंट्रिंग का, तो आपको नंबर दे दिया है, उस पर कॉल कर लीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिलीगुड़ी से निकल रहे हैं तवांग के लिए। तवांग पूरा तो नहीं पहुंचेंगे, जहाँ तक भी पहुंचेंगे आराम से वहाँ जाके रुक जाएंगे और कल अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हमारी बाइक्स रेडी हो रही है, एक है एक्सपल्स, एक है बेनेली, अपनी रामप्यारी इंट्रूडर, फिर अपाची 310 RR, BMW। तो ये अपना लाइनअप है और सारे राइडर्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, सारा सामान वामान लोड कर दिया है, यहाँ से निकलने की तैयारी है। मुझे नहीं पता हम लोग कहाँ तक जाएंगे, टाइटल से आप लोगों को पता लग गया होगा। हालांकि अभी ब्रेकफास्ट वगैरह टी वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, सीधे बाइक पे मिलते हैं। थोड़ा आगे चलेंगे, कहीं रुकेंगे ढाबे वाबे पे, वहाँ चाय नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद अपनी जर्नी को फुल मूड पे कंटिन्यू करेंगे। सिलीगुड़ी भी अच्छा खासा बड़ा शहर है यार, मेरे को लगा था छोटा शहर होगा, लेकिन काफी देर से राइड कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर में और अभी तक क्रॉस नहीं कर पाए। मुझे लगा था हिल स्टेशन है कोई सिलीगुड़ी, लेकिन नहीं भाई, नॉर्मल शहर है, देहरादून जैसे समझ लो, क्योंकि ठंडा वैसे ही है यहाँ पर भी जैसे देहरादून में होता है। मेरे लेफ्ट साइड में सिलीगुड़ी का जू है और ये काफी बड़ा लग रहा है यार, मतलब काफी पीछे से था यहाँ तक। पूरा ही जंगल वाला एरिया है और जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं कि भाई हाथी कहीं से भी क्रॉस कर सकते हैं, तो ध्यान पूर्वक गाड़ी चलाएं। और मैं चारों तरफ नजर रख के चल रहा हूँ भाई, कहीं से भी हाथी आ सकता है। मैं तो चारों को हाथी हाथी दिखाई दे जाए भाई, सिर्फ दिखाई दे, हाँ हमारे पास तक ना आए। कितना ही ब्यूटीफुल सा रास्ता है यार, और ज्यादा ना कुछ ट्रैफिक भी नहीं है, नॉर्मल सा ट्रैफिक है और सारे चलते हुए, कोई रुक नहीं रहा ज्यादा। कल जब रात को हम लोग जंगल घूम रहे थे ना, तो ये वाला जो पुल है ना हमें बहुत दूर नजर आ रहा था, और अब हम इसी पुल के पास से बिल्कुल गुजर रहे हैं। आपका बाइक यूके है मतलब उत्तराखंड। तो भाई अपना जो है पहाड़ों का सफर शुरू हो चुका है और भाई कब से इंतजार था कि कब पहाड़ चढ़ेंगे। लो जी पहाड़ आ गए अब हम। और भाई पहाड़ों पे चलाने की ना बात ही अलग है, जो पहाड़ों पे चलाने का मजा है ना वो हाईवे पे चलाने का कभी आ ही नहीं सकता। ऐसे टर्न्स और ट्विस्ट आते रहते हैं ना, तभी मजा आता है भाई राइड करने में। साथ के कुछ दोस्त आ रहे पीछे, जाना इसी साइड में है, साथ के कुछ दोस्त आ रहे। हाँ कहाँ पर? आ गया, एक तो आ गया, आ गए भाई। का सही रिवर का व्यू आ रहा है नीचे, थोड़ा सही सा व्यू आ रहा है यार नीचे। कौन सी नदी है? लेकिन नज़ारे ना एक नंबर खूबसूरत हो गए भाई। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ना वैसे वैसे नज़ारे और खूबसूरत होते जाएंगे। हालांकि अभी थोड़ी दूर जाके हमारे पहाड़ खत्म हो जाएंगे, वापस से हम हाईवे पे आ जाएंगे, लेकिन जब तक पहाड़ है तब तक पहाड़ों के मजे लूट लेते हैं भाई। पहाड़ों का अगर रोड की बात करी जाए ना, हमारे उत्तराखंड का रोड ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर ना बाउंसी है, कभी हम नीचे जा रहे हैं कभी ऊपर जा रहे हैं, इस तरह से चल रही है गाड़ी। यहाँ पर कुछ अलग अलग जगहों के नाम है भाई, मेरे को एक का भी नहीं समझ में आया, सच्ची वाली बात बता रहा हूँ, मेरे को एक का भी नाम नहीं पता कौन कौन सी जगह हैं। और अब जो है वो 4 लेन हाईवे आ गया, सबने भगानी शुरू हो रही है, सब गायब हो गए आगे, मैं पीछे हूँ सबसे। लो भाई लो, एक बार फिर से टी गार्डन देख लो। टी गार्डन नहीं दिखाएंगे हम लोग यहाँ पर, ज़्यादा आपको कुछ दिखाने नहीं वाले। वो देखो भाई वहाँ पर ना लोग गए हुए और
चाय की पत्तियां तोड़ी जा रही है। फिर इन चाय की पत्तियों को सुखाने के बाद ना, ये देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारे वर्कर्स लगे हुए हैं जो कि चाय की पत्तियां तोड़ रहे हैं। और इन चाय की पत्तियों को तोड़ने के बाद ना इनको सुखा के इनको अलग अलग पीसेस में किया जाता है। जो चाय हमारे घर में आती है ना, वो काफ़ी प्रोसेस के बाद आती है। सही लगता है यार, जब काफ़ी सारे बाइकर एक साथ चल रहे हो ना तो मज़ा आता है। हालांकि ऐसा भी होता है कि जहाँ पर भी रुकते हैं वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वह ग्रुप में चलने का मज़ा अलग है, सोलो राइड करने का मज़ा अलग है। हर चीज़ का अपना एक अलग मज़ा होता है। ये ऑन ही नहीं हुआ, पुलिस वालों ने रोका, सारी बातचीत हो गई, लेकिन ये ऑन ही नहीं हुआ। हद होती है यार इसकी। तो भाई हम लोगों ने ले लिया एक ब्रेक और हम लोग ना बैठ के पराठे और सब्जी खा रहे हैं। यहाँ पर रुके थे भैया के पास में, यहाँ पे इसको खाते हैं, फिनिश करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो जी चला जाए। और यहाँ पे ना छोटी छोटी मुर्गियाँ हैं भाई बड़ी क्यूट लग रही हैं, और पंछी भी हैं यहाँ पे, बेचते हैं ये लोग। थैंक यू, विजिट अगेन, वी विल विजिट अगेन। तो यहाँ पर ना हमें एक चेक पोस्ट पे रोका गया था और बोला कि आगे ना बिल्कुल आराम से गाड़ी चलाइएगा, क्योंकि आगे जानवर वगैरह क्रॉस करते हैं। मतलब इस जगह पे ना ये है छपरा मरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और यहाँ पे अक्सर जानवर वगैरह रोड पे आते रहते हैं, तो इसलिए गाड़ी बहुत आराम से चलाइएगा, ध्यान से चलाइएगा। वाह, जरा नज़ारा देखो इधर का, क्या खूबसूरत नज़ारा है। ये ना काफ़ी सारे लोग हैं और ये तिब्बत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टॉक तिब्बत लिखा है, तो इसलिए समझ में आ रहा है कि ये लोग तिब्बत के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि तिब्बत को फ्री किया जाए शायद। और हम लोगों ने ना सुबह से लेकर अभी तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा कवर कर लिया है। एक ब्रेक लिया है बीच में नाश्ता करने के लिए। मुझे नहीं पता ये कौन सी जगह है, एक तो मुझे यहाँ के जगह के नाम ना ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहे, मतलब प्रोनाउंसिएशन में क्या बोलूँगा उनको मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इस तरह के ब्रिजेस ना बहुत सारे आ रहे हैं रास्ते में, और बहुत खूबसूरत नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। हालांकि रिपीट नज़ारे आ रहे हैं, तो सेम नज़ारे मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, इसलिए मैं बस सिंपली चला बड़ा हूँ, अपने राइड को एंजॉय कर रहा हूँ। क्या करने वाले हो, कुछ तो गड़बड़ है रे। तो बस यही पानी वानी पीने के लिए रुके थे और अभी वापस आगे बढ़ गए। करीब 130-140 किलोमीटर हम लोग सिलीगुड़ी से कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। और यही है कि हर 50-60 किलोमीटर पे एक ब्रेक लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे और चलते रहेंगे। मेरे दोनों तरफ ना बहुत सारे नारियल के पेड़ थे इस तरह के। मैं अभी दिखाने के लिए जैसे कैमरा ऑन किया, इस तरफ वाले खत्म हो गए। देखो अभी आगे भी आ जाएंगे। भाई कितने ही सारे नारियल के पेड़ हैं, मेरे को तो लगता है साउथ में नारियल होते हैं, यहाँ भी होते हैं भाई। यहाँ देखो इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, दोनों तरफ है, बहुत सारे हैं। ये वही बात है ना कि जैसे आप निकलते नहीं हो कहीं घूमने के लिए, तो आपको उतनी नॉलेजेस नहीं होती। जैसे मैं अपनी साइड में ही ज़्यादा घुमा हूँ, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, कश्मीर हो गया, इस साइड में घुमा हूँ मैं कभी दूसरी साइडों में गया ही नहीं, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो जैसे जैसे मैं अब अलग अलग स्टेट्स में घूम रहा हूँ ना, तो आइडिया आ रहा है कि इन जगहों पे ये चीज़ें भी मिलती हैं, ये चीज़ें भी, इन चीज़ों की भी पैदावार है। तो ये सब चीज़ें जानने को मिल रही है। ऐसे ही अगर जानने को मिलती है ना चीज़ें, तो अच्छा लगता है यार, नई नई चीज़ें जानने को मिलता है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम लोग एंटर हो चुके हैं अपने 6th स्टेट में। मतलब सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर बंगाल, अब हम पहुंच चुके हैं आसाम में। आसाम में ना हम लोग एक रात का स्टे लेकर कल पहुंच जाएंगे अरुणाचल प्रदेश। तो भाई जी हम पहुंच चुके हैं आसाम के अंदर, और आसाम के अंदर पहुंचते ही ना हम लोगों ने अपना टैंक फुल करा लिया यहाँ पेट्रोल पंप से, क्योंकि यहाँ का जो प्राइस है ना पेट्रोल का वो है 97 रुपीज़, और बिहार में था 107 रुपये। तो भाई बहुत फ़र्क पड़ता है, 10 रुपये का फ़र्क बहुत होता है। अगर आपने 10 लीटर डलवाया है गाड़ी में तो 1 लीटर एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पहुँच के हम लोगों ने सबसे पहले काम अपना ये किया कि टैंक फुल करा लिया। और गर्मी हो रही थी ना, तो गन्ने का जूस यहाँ पर था, गन्ने का जूस पियेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ और दिखाता हूँ, यहाँ जो पेट्रोल पंप है ना, जैसे ही आप आसाम में एंटर करेंगे, यहाँ पे पेट्रोल पंप जो है वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री बेड मिल जाएगा, वहाँ पर बैठ के आप आराम कर सकते हैं। ये भाई साहब तो खाना भी बना रहे हैं, हमें भी खिलाएंगे भैया भैया कह रहे खिलाएंगे। तो आप ऐसे डॉर्मेट्री बेड में आप आराम कर सकते हो और उसके बाद अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। नहाने वहाने सब सारी फैसिलिटीज़ है भाई यहाँ पे, अच्छी बात है। चलो जूस पीते हैं पहले। भाई ये आ गया अपना गन्ने का जूस, चलो जी बढ़ गए आगे। आधा घंटा का करीब ब्रेक हो गया यहाँ पर, और अब आगे पहुँच के ना खाना भी ना खाएंगे कहीं। अभी तो खींचेंगे गाड़ी जितनी खींच सकेंगे। 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर हम लोग ऑलरेडी सिलीगुड़ी से चला चुके हैं। भाई साहब पत्थर झटक के आया गाड़ी से, ट्रक से ना पत्थर झटक के आया। अभी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ पता नहीं। बड़ा एक सुंदर सा मंजर बना हुआ था यार,
छोटा सा था लेकिन सुंदर सा था, और बन रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका। वो हम पता नहीं कहाँ आ गए भाई, 50-60 किलोमीटर हम लोगों ने खींच दी वहाँ से, और ऐसा भगा रहे हैं ना कुत्तों की तरह हम गाड़ी, मतलब 100, 110, 112, 115 ऐसे जा रही है गाड़ी। हमारी गाड़ी की स्पीड देखो और इस बंदे को देखो जो सामने जा रहा है भाई, बिना हेलमेट बिना गेस के ऐसे चेस कर रहा है हम लोगों को। लोकल गए बस गाड़ियां देख के ना लोग भगाने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरे प्रॉपर गेयर्स में चलते हैं भाई। अगर कहीं गिरेंगे भी ना तो चोट कम से कम आएगी, लेकिन अगर ये गिरा तो भाई ये गया समझो। शॉट ले लेना मेरे से, शॉट। अगर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे ना तो 37 किलोमीटर पे भूटान का बॉर्डर आ जाएगा, और वहाँ से हम भूटान एंटर कर सकते हैं। लेकिन भूटान एंटर करने के लिए भी ना बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा चाहिए भाई भूटान घूमने के लिए। हम लोग इस वक्त है चंपावती में, और हमारे उत्तराखंड में चंपावत है ना, उसकी सिस्टर यहाँ रहती है चंपावती। मजाक कर रहा था भाई, चंपावती नाम सुन के ना यही ध्यान आया बस, तो बस ऐसे बोल दिया। भाई साहब टायर देखो कितने लगे हुए, 2, 4, 6, 8, और आगे 4, 4, 8 टायर आगे, 8 टायर पीछे, और उसके बाद आगे जो कंटेनर को खींचता है वो अलग है, उसमें पता नहीं कितने टायर थे भाई। ये खाना पता नहीं कहाँ खिलाएंगे, जहाँ लास्ट खाने के लिए बोला था वहां से तो 30 किलोमीटर आगे आ गए। फोन पे तो भाई हम लोग पहुंच गए ढाबे पे, और हम लोगों ने मंगा लिया खाना। आ गया अपना खाना, जिसमें पापड़ है, सब्जी है, अभी एक सब्जी और दी थी वो मैंने कम करवा दी क्योंकि वो मैं खाता नहीं, और ये सैलेड है, ये अचार आ गया, दाल, सब्जी और चावल, और अभी रोटी भी आएगी। तो भाई लगी हुई है बहुत ज़ोरों की भूख, फटाफट खाना खाते हैं, निपटाते हैं और देखते हैं अपने स्टे का इंतज़ाम, क्योंकि हम लोग आसपास ही कहीं स्टे लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रहे, यहीं पर स्टे ले लेंगे आज। चलो जी चला जाए। यहाँ रुके थे हम रंगघर होटल एंड रेस्टोरेंट, काजल गांव। यहाँ से ना अभी हम थोड़ा ही आगे जाएंगे और फिर स्टे लेके रुक जाएंगे। हम तो देख रहे थे यहीं पे अगर होटल पे स्टे मिल जाता तो हम यहीं पर ले लेते, लेकिन यहाँ पर स्टे था नहीं। तो अब जो भी आगे एक शहर या गाँव आएगा वहाँ पर देखेंगे होटल रुकने का। तो शाम के करीब 8 बज चुके हैं, और मैं ना ऐसे ही बाहर टहलने के लिए निकला हूँ। अपना होटल ले लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद फिर हम लोग एक कहीं आराम से स्टेबल हो गए, थोड़ी देर आराम किया, और फिर अब मैं बाहर निकला हूँ। तो अभी मैं कुछ खाने का ढूंढ रहा हूँ, कुछ खाने के लिए मिल जाए। अभी ना रूम पे है और बाकी लोग बाहर गए हुए हैं, मैं अकेला ऐसे टहल रहा हूँ। तो अभी खाने का कुछ देखते हैं, पैक वैक करवाते हैं, उसके लिए भी लेके जाते हैं और खुद के लिए भी। तो दोस्तों हम लोग रूम पर आ चुके हैं, खाने के लिए चाउमीन वगैरह ले आए थे, वो खा ली है और आराम कर रहे हैं बस। अब रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे, हम लोग निकल जाएंगे आगे। अबे हम कौन से गाँव में है भाई, ये तो बताया नहीं हमने अपने चैनल में। रुको मैं मैप पे देखता हूँ। नाम ही याद नहीं हो रहा भाई इस जगह का। बोंगाई गाँव, बोंगाई गाँव, अजीब सा नाम है यार, पता नहीं साला नाम ही याद ही नहीं हो रहा है, पता है। इतनी बार मतलब रिपीट कर लिया, इतनी बार पूछ लिया एक दूसरे से, और इतनी बार एक दूसरे को बता दिया है, लेकिन नाम याद होने को तैयार नहीं है भाई। क्या नाम था? बोंगाई गाँव, बोंगाई गाँव में है। और यहाँ पर ना हम लोगों ने ये होटल ले लिया था, इसका एड्रेस वगैरह आप लोगों को नीचे देखने को मिल जाएगा। और इस प्राइस रेंज में, मतलब जो प्राइस हमें यहाँ पे मिला ना, उस प्राइस रेंज में सबसे बढ़िया होटल यही था। इससे और ऐसा सस्ता होटल मिल भी नहीं रहा था अगर देखा जाए तो हम लोगों ने यहीं पर ले लिया था। होप करते हैं आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आएगा होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को क्या करना होता है भाई? सब्सक्राइब, घंटा वाला और रेड बटन दोनों दब जाना चाहिए। दबा देना, हथौड़ा मारो, तोड़ दो फोड़ दो, लेकिन हो जाना चाहिए, दब जाना चाहिए वो। चलो ठीक है, बाय।